मंडी के सरदार पटेल विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार को कम करने को लेकर एबीवीपी सड़क पर उतर आई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई मंडी द्वारा उपायुक्त कार्यालय तक विरोध प्रदर्शन किया गया। छात्र संगठन ने प्रदेश सरकार को शिक्षा और युवा विरोधी सरकार करार दिया। इनका कहना है कि राजनीतिक मतभेद के चलते विश्वविद्यालय को बंद करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। 50 साल बाद राज्य को मुश्किल से दूसरा राज्य विश्वविद्यालय मिला और अब विश्वविद्यालय की क्षेत्राधिकार को कम करने का फैसला ले लिया गया है। कांगड़ा और चंबा जिला के महाविद्यालय जो सरदार पटेल विश्वविद्यालय के अंतर्गत थे, उनको हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में मिलाने का फैसला लिया गया है, जिनकी कुल संख्या 73 है। सरदार पटेल विश्वविद्यालय के पास अब मात्र 46 कॉलेज ही रह जाएंगे। आज प्रदेश सरकार के इस फैसले को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई मंडी द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। छात्र संगठन ने प्रदेश सरकार के इस फैसले की कड़े शब्दों में निंदा की और इसे शिक्षा और युवा विरोधी फैसला करार दिया। इनका कहना है कि एसपीयू का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने, शिक्षकों की नियुक्ति करने के बजाय सरकार इसका क्षेत्राधिकार कम कर रही है, जो गलत है। प्रदेश सरकार को चाहिए कि जल्द रिक्त पदों को भरे, एसपीयू के दायरे से निकाले गए 2 जिलों को फिर इसमें लिया जाए, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों का 1 साल इससे बर्बाद हो रहा है। प्रदेश का दूसरा विश्वविद्यालय और फुल फ्लाइज विश्वविद्यालय है, तो सरकार का ये दायित्व बनता है जितने भी रिक्त पद हैं उनको भरने का काम प्रदेश सरकार का है। तो सरदार पटेल विश्वविद्यालय के जो रिक्त पद है उसे ना भरने के बावजूद प्रदेश सरकार द्वारा जो है इसका दायरा कम करने का जो प्रयास किया जा रहा है, इसकी विद्यार्थी परिषद निंदा करती है। तो विद्यार्थी परिषद ये डिमांड करती है कि ये जो रिक्त पद है इन्हें जल्द से जल्द भरा जाए और विद्यार्थी जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी है, जिसके अंतर्गत ऐसे हिमाचल प्रदेश के 5 जिला आते थे, उन्हें जो है फिर से इसके अंतर्गत लाया जाए। हम देखते हैं कि सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के अंदर जो 5 जिला जैसे चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति, तो हम देखते हैं ऐसे कुल्लू का जिला जो है उसमें से आनी और निर्मंड कॉलेज भी जो है वापस शिमला एचपी यूनिवर्सिटी के अंडर कर दिया। इससे जो है जो हमारे फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो है 1 साल और बर्बाद इस हिसाब से हो रही है। तो ये छात्र विरोधी निर्णय जो है प्रदेश सरकार द्वारा लिया जा रहा है, इसका जो है विद्यार्थी परिषद आज विरोध करके धरना प्रदर्शन कर रही है और जिला उपायुक्त महोदय जी के माध्यम से जो है प्रदेश सरकार तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहती है कि अपना जो ये निर्णय है ये जल्द से जल्द वापस ले लें। ये जो छात्र विरोधी निर्णय जो छात्रों की ज़िंदगी के साथ, छात्रों की भविष्य के साथ जो खिलवाड़ प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है, इस निर्णय को वापस लेकर जो है इस यूनिवर्सिटी को दोबारा फिर से इस 5 जिला का जो है इससे दर्जा मिले। वहीं एबीवीपी मंडी इकाई की उपाध्यक्षा सिया ने कहा कि प्रदेश सरकार राजनीतिक मतभेदों के चलते विश्वविद्यालय को बंद करने का षड्यंत्र रच रही है। पहले एसपीयू के स्टाफ को खुद बुलाया गया, फिर स्टाफ कम होने का हवाला देकर इसके दायरे को कम किया जा रहा है। एसपीयू को मात्र 10 करोड़ का फंड दिया गया है, जबकि एचपीयू को 160 करोड़ का फंड दिया जाता है। जो राजनीतिक इनके मतभेदों के चलते इस यूनिवर्सिटी को बंद करने के लिए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। जैसे दायरा कम किया गया, हमारे जो चंबा, कांगड़ा और आनी जैसे कॉलेजों को वहाँ से एचपी यूनिवर्सिटी शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये जो एक षड्यंत्र ही माना जा सकता है, क्योंकि पहले खुद ही इन्होंने स्टाफ वापस बुलाया, उसके बाद खुद ही ये रीज़न दे रहे हैं कि हाँ स्टाफ की कमी के कारण हम ये चीज़ें कर रहे हैं। उसकी नियुक्ति की जा सकती है। इनके ये बात है कि हाँ वो प्रॉब्लम से भाग रहे हैं, उनका सॉल्यूशन नहीं दे रहे हैं प्रॉपर। क्योंकि जैसे देखा जाता है कि छात्राओं के लिए बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि क्या होता है पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो कई बार सेफ नहीं फील करते अपनी छात्राओं को आगे पढ़ाने के लिए। तो जो ये सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था 2nd स्टेट यूनिवर्सिटी बनाने का, तो ये छात्राओं के हित के लिए बहुत अच्छी बात है। परंतु आज देखा जाता है कि किस प्रकार ये राजनीतिक दलों द्वारा इस यूनिवर्सिटी को बंद करने के लिए इतनी ज़्यादा कोशिश की जा रही है, इसको तोड़ने की इतनी ज़्यादा कोशिश की जा रही है। अगर बात की जाए जो फंड दिया जाता है, तो हमारी जो यूनिवर्सिटी है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, उसको 10 करोड़ का ही फंड दिया गया है, जबकि एचपीयू की बात करें तो उसको 150 या 250 करोड़ का फंड दिया गया है। एटलीस्ट वो 50 करोड़ भी दे सकते थे अगर इसकी मान्यता रखी जाए तो। और बाकी नियुक्ति की जा सकती है, ये रीज़न बहुत ही अनवैलिड है जो उन्होंने दिया है दायरा। सरदार पटेल विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार को कम करने को लेकर प्रदेश सरकार का विरोध जारी है। वहीं इस बीच युवा कांग्रेस प्रदेश सरकार के बचाव में उतरी है। मंडी जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष तरुण ठाकुर ने कहा कि अभी एसपीयू के दायरे को कम करने की बात रखी गई है, अभी अमली जामा नहीं पहनाया गया है। ऐसे में विपक्ष इस मामले को तूल न दे। सरदार पटेल विश्वविद्यालय से जिला चंबा और कांगड़ा को फिर एचपी यूनिवर्सिटी में शामिल करने के प्रदेश सरकार के फैसले का विरोध हो रहा है।
इस मामले में विपक्ष के नेता भी कांग्रेस सरकार को खूब खरी खरी सुना रहे हैं। विरोध के बीच युवा कांग्रेस प्रदेश सरकार के बचाव में आई है। जिला कांग्रेस के अध्यक्ष तरुण ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार सरदार पटेल विश्वविद्यालय को चलाने में सहयोग कर रही है और ऐसा ही सहयोग आने वाले समय में प्रदेश कांग्रेस सरकार करेगी। प्रदेश सरकार जो भी निर्णय लेगी वो सही निर्णय लेगी, क्योंकि यह मात्र अफवाह ही है, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है। जब तक आपके समक्ष कोई फैसला नहीं आता है, इसे तूल न दें। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में रिक्त चल रहे पदों को पूरा करवाने की पैरवी प्रदेश सरकार से की जाएगी। उन्होंने कहा कि पटेल विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए एसपीयू मंडी में 32,000 छात्र छात्राएं नामांकित थे। वहीं शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए यह संख्या 34,000 हो गई है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सरकार के द्वारा जो अभी तो ये सिर्फ बात रखी है कि भी जो दायरा है जो जैसे एसपीयू मंडी का, जिसमें कि कांगड़ा और चंबा को कट करने की बात कह रहे हैं, लेकिन सरकार ने इस पे कोई अमली जामा नहीं बनाया हुआ है। लेकिन सरकार ने बेशक ये कैबिनेट में बात रखी है। पिछले वर्ष जो 33,000 जो स्टूडेंट थे रजिस्ट्रेशन हुई थी, और इस वर्ष भी 34,000 के करीब हमारी जो बच्चों की रजिस्ट्रेशन इस पटेल यूनिवर्सिटी में हुई है। मंडी में हमारे जो टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं वो 36 आ रहे हैं, और कुल्लू में 9 आ रहे हैं, और स्पीति में एक कॉलेज हमारा इसमें आ रहा है, जिसके कारण कि 46 कॉलेज की मात्र ये यूनिवर्सिटी बनकर रह जाएगी। लेकिन हम सरकार से अपील और दरख्वास्त करेंगे सभी युवा वर्ग से कि एजुकेशन हमारा एक ऐसे सीढ़ी है जो अपना भविष्य संवार सकती है, और सरकार भी, मुझे पूरी उम्मीद है सरकार से कि जो पटेल यूनिवर्सिटी है, जिस तरह हमारी सरकार पटेल यूनिवर्सिटी को चलाने में सहयोग कर रही है, और लगातार ऐसा ही सहयोग जो आने वाले वर्षों में भी हमारी जो कांग्रेस सरकार, हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी इस पटेल यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा सहयोग देंगे। तो मेरा पूरा मानना है कि सरकार इस पे जो निर्णय लेगी वो सही निर्णय लेगी। लेकिन जो अभी अफवाहें ही बोल सकते हैं, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है। लेकिन लोग कुछ भी कहें, कोई विपक्ष कुछ भी कहे कि भाई सरकार इस यूनिवर्सिटी का दायरा घटा रही है, लेकिन मैं विपक्षी दल से भी यही कहना चाहूँगा, जब तक कोई डिसीज़न आपके समक्ष ना आता हो तो आप ऐसा करिए कि जो हमारा जो चला हुआ है सुचारू रूप से पटेल यूनिवर्सिटी का कार्यकाल, वो सुचारू रूप से ही चलता रहेगा। ये मैं ये युवा कांग्रेस की ओर से मैं विश्वास आपको दिलाना चाहता हूँ, और सरकार से भी ये मांग रखना चाहता हूँ कि हमारा जो पटेल यूनिवर्सिटी का जो कार्यक्रम है लगातार निरंतर जो अच्छा चल रहा है, उसको निरंतर ऐसा ही चलने दे, और आने वाले समय में इधर जो फैकल्टी की जो आवश्यकता है इस कॉलेज में, हम पूरे अपने पूरे जोश के साथ और अपनी पूरी कोशिश के साथ, पूरे प्रयासों से इधर पूरी फैकल्टी का जो इधर जो पोस्टें खाली है उनको भी भरने की पूरी कोशिश करेंगे। एसपीयू पर हो रही राजनीति पर माकपा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। माकपा के जिला सचिव सुरेश सरवाल ने कहा कि बजाय विश्वविद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने, शिक्षकों की नियुक्ति के बजाय कांग्रेस और भाजपा के नेता विश्वविद्यालय पर राजनीति कर रहे हैं। विश्वविद्यालय को लेकर ना पूर्व की भाजपा सरकार कुछ कर सकी और ना ही मौजूदा कांग्रेस की सरकार कुछ कर रही है। कम्युनिस्ट पार्टी का मानना है कि जो ये सरदार पटेल यूनिवर्सिटी जो मंडी के अंदर खोली गई, ये एक अच्छा कदम था, मगर जो पिछली सरकार रही है उस सरकार ने इस यूनिवर्सिटी के लिए जो बजट एलोकेट करना चाहिए था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो जगह चिन्हित करी थी वो नहीं कर पाई, और उसके साथ साथ जो अध्यापकों के और नॉन टीचिंग के जो स्टाफ भरना था वो भी नहीं भर पाई है। और जो मौजूदा सरकार ने जो डिस्ट्रिक्ट्स जो 5 डिस्ट्रिक्टों को जो इसके अंदर शामिल किया गया था, मंडी, कुल्लू और आपका लाहौल स्पीति, कांगड़ा और चंबा, अभी चंबा और कांगड़ा और कुछ कुल्लू का हिस्से को जो उन्होंने शिमला के अंडर करने की कोशिश की है। हमारा ये मानना है कि ठीक है, ये चीज़ गलत है कि उन्होंने जो इस चीज़ को मंडी यूनिवर्सिटी के तहत जो उसको साइड में किया, मगर दूसरी तरफ ये भी सोचना पड़ेगा कि इसके कारण जो बच्चे सफ़र कर रहे हैं कि ना ही उनको समय पर रिजल्ट मिल पा रहे हैं, ना ही कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मिल पा रहा है, ना ही कोई उनको वैसी सुविधाएं मिल पा रही है जो एक यूनिवर्सिटी के तहत मिलनी चाहिए थी, वो तो मिल नहीं रही आज के समय के अंदर। तो इसीलिए जो आज ये सारा षड्यंत्र है, ये इसको जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से यूनिवर्सिटी
को मजबूत करने की ज़रूरत है, नया टीचर, नया जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसको भरने की ज़रूरत है, और साथ में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर की, बिल्डिंग की, अपना जो कैंपस की, वो तो अभी तक है नहीं, ना ही पिछली गवर्नमेंट कुछ कर पाई, ना वर्तमान गवर्नमेंट कुछ कर पाई। इसलिए हमारा मुख्यतः मानना हमारी पार्टी का कि आप पहले यूनिवर्सिटी बनाने से पहले आप यूनिवर्सिटी को कहीं पे आप स्थापित कर रहे हैं, उससे पहले उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और उसमें जो खर्चा होगा उसका बजट एलोकेशन, वो तो आज हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है जो शिमला के अंदर, उसका भी बजट कम हो रहा है। आपका एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसका भी हो रहा है, हॉर्टिकल्चर है उसका भी हो रहा है, टेक्निकल है उसका भी हो रहा है। ये तो सभी जगह दिखने के अंदर मिला, क्योंकि सरकारों की मंशा नहीं है। हमारा मुख्यतः मानना ये है कि आप इस यूनिवर्सिटी को मजबूत करिए, यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर लाइए, और तब जाके ये सारी चीज़ों को। जिला कांगड़ा पुलिस द्वारा विभिन्न जगहों पर नाके लगाकर और रेड डालकर नशे के कारोबारियों को पकड़ने का प्रयास निरंतर जारी है। इसी कड़ी में पुलिस ने देर शाम धर्मशाला के साथ लगते गग्गल में एक मेडिकल स्टोर में रेड डालकर निषेध ड्रग्स को बरामद किया है और दुकान के मालिक को पुलिस ने हिरासत में लिया है। कांगड़ा पुलिस ने देर शाम धर्मशाला के साथ लगते गग्गल में एक मेडिकल स्टोर में रेड कर निषेध ड्रग्स को बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि गग्गल में प्राइवेट मेडिकल स्टोर है। इस स्टोर में निषेध ड्रग्स पकड़े गए हैं। इसके साथ ही एक होलसेल स्टोर है जिससे भी सप्लाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि स्टोर में 8 घंटे तक पुलिस की ओर से छानबीन की गई। इसमें एतिजोमाल, ट्रामाडोल, साइकोजोन सहित अन्य निषेध को बेचा जा रहा था, जिसमें 1629, 935 टैबलेट, 10 इंजेक्शन सहित अवैध स्टॉक एनडीपीएस एक्ट के तहत सीज कर दिया गया है। साथ ही गग्गल पुलिस थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है। इसमें मेडिकल स्टोर के ओनर तरुण पठानिया को अरेस्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि ये सूचना आम लोगों की ओर से ही पुलिस के साथ साझा की गई। आगे भी इसी तरह के अभियान में लोग पुलिस की मदद करते रहेंगे। शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि इस रेड के दौरान पुलिस को कोई भी रजिस्टर बरामद नहीं हुआ जिसमें ड्रग्स को स्टोर और बेचने की जानकारी को दर्ज किया गया हो। उन्होंने कहा कि दुकानदार द्वारा स्टॉक में भी कोई एंट्री नहीं है जिसे अवैध रूप से बेचा जा रहा था। एसपी ने कहा कि अब इसमें फैक्ट्री को लेकर जांच की जा रही है कि आखिर अवैध रूप से ड्रग्स कहां से पहुंच रही है। साथ ही अवैध ड्रग्स को जिला कांगड़ा में कहां-कहां सप्लाई किया जा रहा है। गग्गल में एक जो प्राइवेट मेडिकल स्टोर है उसको जो है पुलिस और स्थानीय ड्रग इंस्पेक्टर जो हैं उनके द्वारा जॉइंटली जो है रेड किया गया और काफ़ी लंबे अरसे से ये इन्फॉर्मेशन गैदर की गई थी कि ये जो स्टोर है यहाँ पे जो है इलीगली जो है कॉन्ट्राबैंड्स जिसमें एनडीपीएस प्रोविजंस के अंडर फॉल होने वाली ड्रग्स और साथ में कुछ प्रोहिबिटेड ड्रग्स जिनको कंट्रोल्ड वे में सेल करना है, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन सेल नहीं कर सकते, इस तरह की ड्रग्स जो है सेल की जा रही थी। और इसी इन्फॉर्मेशन को बिल्डअप करते हुए जो पुलिस टीम द्वारा जो है इनकी होमवर्क किया गया और ये भी पता चला कि इस शॉप के साथ ही एक स्टोर भी है जो यहाँ के जो लाइसेंस होल्डर है उनके द्वारा इस एरिया में जहाँ से ड्रग्स का सप्लाई होता है, तो जो कि जेन्युइन लीगल वे से जो सेल किया जा सकता है और स्टोर किया जा सकता है और जो इलीगली सेल किया जा रहा था और जिसको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन जिन ड्रग्स को सेल नहीं किया जा सकता है, ऐसे ड्रग्स भी वहाँ पे पाए गए। और ये जो पूरी रेड और इंस्पेक्शन है ये कल करीब जो है 8 घंटे जो है उस एरिया में लगातार कंटिन्यूसली ड्रग इंस्पेक्टर और पुलिस टीम द्वारा की गई। पुलिस टीम में डीएसपी कांगड़ा अंकित, एसएचओ कांगड़ा संजीव जी और उनके साथ एसपी ऑफिस की टीम्स इन्होंने इस कार्रवाई को वहाँ पे कंप्लीट किया और सीजर्स के दौरान जो एनडीपीएस के तहत ट्रेमाडोल, एटिजोलम, स्टोपेलम, साइकोजेन इस तरह के ड्रग्स मिले और कुछ ड्रग्स जो कि एनडीपीएस के प्रोविजंस में तो नहीं आते लेकिन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के वायलेशन में वहाँ पे पाए गए। तो कुल जो सीजर हुआ है इसमें 925 टैबलेट्स जो कि नेट वेट अगर उनका देखा जाए तो 128.76 ग्राम्स और 10 इंजेक्शंस ट्रेमाडोल जिसके 2 ml का पर इंजेक्शन जो है वहाँ पे सीज़ किया गया जो कि पुलिस केस का सीजर है और एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 22, 61, 85
एनडीपीएस एक्ट में इसको सीज़ किया गया और ये एफआईआर जो है गग्गल पुलिस स्टेशन में दर्ज है। इसके साथ ही जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 है उसके तहत 1619 टैबलेट्स जो हैं वो सीज़ की गई हैं। उसको फर्दर ड्रग इंस्पेक्टर जो हैं इन्वेस्टिगेट करेंगे और उसमें जो भी वायलेशंस पाई जाएंगी तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत जो है इसमें कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे ऑपरेशन में तरुण पठानिया जो कि लाइसेंस होल्डर है उनको अरेस्ट किया गया है और आज उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, फर्दर पुलिस रिमांड लिया जाएगा। पीपी मेडिकोज मेडिकल स्टोर इस नाम से ये स्टोर जो है गग्गल में लंबे अरसे से चल रहा है। पुलिस इसमें फर्दर जो है जो इलीगली विदाउट स्टॉक और इलीगल तरीके से ये ड्रग्स स्टोर में किससे सप्लाई हुए हैं और क्या इनका सोर्स रहता है उस पर हमारा फर्दर इन्वेस्टिगेशन इसमें आगे बढ़ेगा। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक द्वारा ही हमसे शेयर की गई है और मुझे उम्मीद है इसी तरह हमें कांगड़ा की प्रबुद्ध जनता का कोऑपरेशन और सपोर्ट मिलता रहेगा और हम आगे भी इस तरह के और जो नेटवर्क वे में और एक पूरे ऑर्गेनाइज्ड वे में इस तरह की जो गतिविधियां चल रही है उस पर हम आगे भी अच्छी कार्रवाई और कर पाएंगे। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।